नमस्ते बच्चों, आज हम निबंध नदी के बारे में देखने जा रहे हैं। निबंध का नाम नदी। नदी मीन्स रिवर। पहले हम जानेंगे निबंध किसे कहते हैं। निबंध क्या है? जब कोई विषय कल्पना या निजी अनुभव के आधार पर लिखा जाता है तो वह निबंध कहलाता है। निबंध क्या है? जब कोई विषय कल्पना या निजी अनुभव के आधार पर लिखा जाता है तो वह निबंध कहलाता है। नदी के निबंध लिखने के बारे में नदी के कल्पना या निजी अनुभव के आधार पर लिखा जाता है। जब कोई भी निबंध लिखने के पहले विषय सूची लिखाना पड़ती है। विषय सूची प्रस्तावना, पहले प्रस्तावना, उसके बारे में विषय विस्तार। विषय विस्तार यह व्यापार और वाणिज्य में मदद करते हैं। नदियों का महत्व। नदी का एक सुंदर दृश्य होता है। उपसंहार। विषय सूची के बारे में प्रस्तावना, विषय विस्तार, उपसंहार। प्रस्तावना या भूमिका, विषय विस्तार, उपसंहार। विषय विस्तार में यह व्यापार और वाणिज्य में मदद करते हैं। नदियों का महत्व। नदी का एक सुंदर दृश्य होता है और उपसंहार। नदी के निबंध लिखने के समय विषय सूची प्रस्तावना यह व्यापार और वाणिज्य में मदद करते हैं। नदियों का महत्व। नदी का एक सुंदर दृश्य होता है और उपसंहार। पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना निबंध का पहला अंक है। प्रस्तावना या भूमिका निबंध का पहला अंक है। इसमें विषय से संबंधित 4-5 वाक्यों में लिखा जाता है। विषय प्रस्तावना में विषय 4-5 वाक्यों में लिखा जाता है। नदी का निबंध लिखने के समय नदी के बारे में 4-5 वाक्यों में लिखा जाता है। प्रस्तावना। नदियों से हमें बहुत से लाभ होते हैं। हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों के जीवन का आधार देती है। खेती के लिए सुंदर और उपजाऊ भूमि बनाने का काम नदियां करती हैं। नदियों के जल से ही आसपास के खेतों की सिंचाई होती है। प्रस्तावना। नदियों से हमें बहुत से लाभ होते हैं। हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों के जीवन का आधार खेती है। खेती मीन्स फार्मिंग। खेती है। खेती के लिए सुंदर और उपजाऊ भूमि बनाने का काम नदियां करती हैं। नदियों से जल से ही आसपास मीन्स नियर बाय, आसपास के खेतों की सिंचाई होती है। सिंचाई मीन्स इरिगेशन। प्रस्तावना में नदी के संबंधित विषय 4-5 वाक्यों में लिखा जाता है। विषय विस्तार। विषय सूची प्रस्तावना, विषय विस्तार यह व्यापार और वाणिज्य में मदद करती है। नदियों का महत्व। नदी का एक सुंदर दृश्य होता है और उपसंहार। पहले प्रस्तावना या भूमिका। नदियों से हमें बहुत से लाभ होते हैं। हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों के जीवन का आधार देती है। खेती के लिए सुंदर और उपजाऊ भूमि बनाने का काम नदियां करती हैं। नदियों के जल से ही आसपास के खेतों की सिंचाई होती है। नेक्स्ट वन विषय विस्तार। विषय विस्तार निबंध का दूसरा अंक है। विषय विस्तार निबंध का दूसरा
अंग है। इसमें विषय से संबंधित भिन्न भिन्न बिंदुओं के अलग अलग अनुच्छेदों को विस्तार से लिखा जाता है। निबंध नदी का निबंध लिखने के समय विषय विस्तार यह व्यापार और वाणिज्य में मदद करते हैं। यह व्यापार और वाणिज्य में मदद मीन्स हेल्प मदद करती हैं। यह व्यापार और वाणिज्य में मदद करती है। This business helps in commerce। देश के भीतरी भागों में नदियाँ जल मार्गी का काम देती हैं। देश के भीतरी भागों में नदियाँ जल मार्गी का काम देती हैं। इनकी के द्वारा व्यापार और आवागमन होता है। सड़कों और स्थल मार्गों की अपेक्षा नदियों के द्वारा आने जाने में सहूलियत होती है और व्यय भी कम पड़ता है। देश के भीतरी भागों में नदियाँ जल मार्गी का काम देती हैं। जल मार्गी मीन्स वाटर वे। जल मार्गी का काम देती हैं। इनकी के द्वारा व्यापार और आवागमन होता है। इनकी के द्वारा व्यापार और आवागमन होता है। सड़कों और स्थल मार्गों की अपेक्षा नदियों के द्वारा आने जाने में सहूलियत होती है और व्यय भी कम पड़ता है। व्यय मीन्स एक्सपेंस भी कम पड़ता है। इसमें विषय से संबंधित भिन्न भिन्न बिंदुओं के अलग अलग स्थान में विस्तार से लिखा जाता है। नेक्स्ट वन, नदियों का महत्व। नदियों का महत्व। नदियों के तटवर्ती प्रदेश की जलवायु स्वास्थ्यकर होती है। नदियों के तटवर्ती प्रदेश की जलवायु स्वास्थ्यकर होती है। सुबह शाम नदी के किनारे घूमकर दिमाग को ताजा किया जा सकता है और शरीर की थकान मिटाई जा सकती है। नाव में पैदल मील तो मील की जल यात्रा करने के मन को नगर स्फूर्तिमय बनाना जा सकता है। नदियों के प्रभाव से पंचशक्तियाँ चलाई जाती हैं। नदियों के प्रभावों से बिजली पैदा की जाती है। नदियों के तटवर्ती प्रदेश की जलवायु स्वास्थ्यकर होती है। जलवायु स्वास्थ्यकर मीन्स क्लाइमेट हाइजेनिक होती है। सुबह शाम नदी के किनारे घूमकर दिमाग को ताजा किया जाता है। सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग नदी के किनारे घूमकर दिमाग को ताजा किया जा सकता है। दिमाग को ताजा दैट मीन्स माइंड रिफ्रेश किया जा सकता है और शरीर की थकान मिटाई जा सकती है। नाव में पैदल नाव मीन्स बोट में पैदल मील तो मील की जल यात्रा करने खिन्न मन को नगर स्फूर्तिमय बनाया जा सकता है। नदियों के प्रभाव से पंचशक्तियाँ चलाई जाती हैं। नदियों के प्रभावों से बिजली पैदा की जाती है। नदियों के प्रभाव से दैट इज वाटर फॉल से पंचशक्तियाँ चलाई जाती हैं। नदियों के प्रभावों से बिजली पैदा की जाती है। बिजली मीन्स करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। बिजली मीन्स करंट। नदियों के प्रभाव से पंचशक्तियाँ
चलाई जाती है। नदियों के प्रवाहों से बिजली पैदा की जाती है। नेक्स्ट वन, नदी का एक सुंदर दृश्य होता है। नदी का एक सुंदर दृश्य, दृश्य मीन्स व्यू, दृश्य होता है। नदी बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है। नदी बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है। यह हमारे लिए खुशी का स्रोत है। सर्दियों, बसंत और गर्मियों के शुरुआती दिनों में नदी का पानी शांत रहता है। नदी के शांत होने पर नाव या स्टीमर्स में आनंद यात्रा करना भी सुखद होता है। नदी बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है। यह हमारे लिए खुशी की स्रोत है। सर्दियों, बसंत और गर्मियों आती ऋतुएं, सर्दियों, बसंत और गर्मियों के शुरुआती दिनों में नदी का पानी शांत रहता है। नदी के शांत होने पर नाव या स्टीमर में आनंद यात्रा करने की सुखद होता है। विषय विस्तार, यह व्यापार और वाणिज्य में मदद करती है। नदियों का महत्व और नदी का एक सुंदर दृश्य होता है। इसमें विषय से संबंधित भिन्न भिन्न बिंदुओं में अलग अलग स्थान में विस्तार से लिखा जाता है। नेक्स्ट वन, उपसंहार। उपसंहार निबंध का तीसरा और अंतिम भाग है। उपसंहार निबंध का तीसरा और अंतिम भाग है। इस भाग में निबंध के बताई गई सारी बातों का निष्कर्ष लिखा जाता है। निबंध का उपसंहार या निष्कर्ष निबंध का तीसरा और अंतिम भाग है। इस भाग में निबंध में बताई गई सारी बातों को निष्कर्ष लिखा जाता है। इसमें 4-5 वाक्यों में लिखा जाता है। उपसंहार, नदियों को साफ रखने के उद्देश्य से हिंदू संस्कृति में नदियों की महिमा का गान किया जाता है। नदियों को साफ रखने के उद्देश्य से हिंदू संस्कृति में नदियों की महिमा का गान किया जाता है। इस प्रकार नदियों से मानव समुदाय को अनगिनत लाभ हो रहे हैं। उनके साफ सुथरा रखना हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है। नदियों को साफ रखने के उद्देश्य से हिंदू संस्कृति में नदियों की महिमा का गान किया जाता है। साफ मीन्स क्लीन। सो नदियों रखने के उद्देश्य से हिंदू संस्कृति में नदियों की महिमा का गान किया जाता है। इस प्रकार नदियों से मानव समुदाय को अनगिनत लाभ हो रहे हैं। अनगिनत लाभ मीन्स काउंटलेस बेनिफिट। अनगिनत लाभ हो रहे हैं। उनके साफ सुथरा रखना हमारा कर्तव्य है। उनके साफ सुथरा रखना हमारा कर्तव्य है। ओके स्टूडेंट्स, निबंध किसे कहते हैं? जब कोई विषय कल्पना या निजी अनुभव के आधार पर लिखा जाता है तो वह निबंध कहलाता है। निबंध, जब कोई निबंध लिखते समय निबंध सबसे पहले निबंध में विषय सूची करना पड़ती है। विषय सूची में पहले प्रस्तावना, उसके बारे में विषय विस्तार, उसके बारे में उपसंहार। प्रस्तावना नदी के निबंध के बारे में यह व्यापार और वाणिज्य में मदद करती है। नदियों का महत्व, नदी का
ये एक सुंदर दृश्य होता है और उपसंहार प्रस्तावना में नदी के संबंधित 4-5 वाक्यों में लिखा जाता है। नदियों से हमें बहुत से लाभ होते हैं। हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों के जीवन का आधार खेती है। खेती के लिए सुंदर और उपजाऊ भूमि का काम नदियां करती हैं। उसके बारे में विषय विस्तार या व्यापार और वाणिज्य में मदद करती हैं। इसमें देश के भीतरी भागों में नदियां जलमार्गी का काम देती हैं। इनकी के द्वारा व्यापार और आवागमन होता है। सड़कों और स्थल मार्गों की अपेक्षा नदियों के द्वारा आने जाने में सहूलियत होती है और व्यय भी कम पड़ता है। उसके बारे में नदियों का महत्व क्या इसमें 3 वाक्यों में लिखा जाता है। नदियों के तटवर्ती के प्रदेश की जलवायु स्वास्थ्यकर होती है। सुबह शाम नदी के किनारे घूमकर दिमाग को ताजा किया जा सकता है और शरीर की थकान मिटाई जा सकती है। नदियों के प्रभाव से पंचक्रियाएं चलाई जाती हैं। नदियों के प्रवाहों से बिजली पैदा की जाती है। उसके बारे में नदी का एक सुंदर दृश्य होता है। नदी बहुत सुंदर दृश्य होता है। यह हमारे लिए खुशी का स्रोत है। सर्दियों, बसंत और गर्मियों आदि ऋतुएं हैं। सर्दियों, बसंत और गर्मियों के शुरुआती दिनों में नदी का पानी शांत रहता है। नदी के शांत होने पर नाव या स्टीमर में आनंद यात्रा करना भी सुखद होता है। उसके बारे में उपसंहार निबंध का तीसरा और अंतिम भाग है। इस भाग में निबंध में बताई गई सारी बातों को निष्कर्ष लिखा जाता है। इसमें 4-5 वाक्यों में लिखा जाता है। उपसंहार नदियों को साफ रखने के उद्देश्य से हिंदू संस्कृति में नदियों की महिमा का गान किया जाता है। इस प्रकार नदियों से मानव समुदाय को अनगिनत लाभ हो रहे हैं। उनके साफ सुथरा हमारा कर्तव्य है। Okay, students, now we are concluded. Hope you students have understood very well. I will send you note for this. Have to write it on your classwork. धन्यवाद।